रूम इतना पैसा ऐसा नहीं है ना, तो इसके चक्कर में रूम नहीं ले पाते। पैसा तो अब आप लोग के ऊपर है, हम लोग को तो धक्का खाने से मतलब है। देश का मुखिया होता है, जब उसको समझता है तब उसको समझ में आता है। जब नहीं रुकते मेट्रो पे। अच्छा, नेता के लिए तो गाड़ी आती है, हमारे लिए तो रिक्शा नहीं आता। 10 रुपया दे तो राजकुमारी वहाँ जाओ। क्या करने के लिए आए हैं? तो कैसा ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट तो बहुत बढ़िया है एम्स का। अरे अभी तो 2 तारीख को डॉक्टर बुलाए लीवर वाले, अब बोल रहे 7 तारीख को आपका नंबर लगेगा। अच्छा, तो अब जा रहा है क्या कुछ मुश्किल होते हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए। इतना दूर से आए हैं? हाँ। वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल्स वगैरह? वहाँ एम्स है रायपुर में। रायपुर में? हाँ। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वहाँ एम्स है, वहाँ 1 महीना रहे हम। वहाँ पर ही इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वहाँ से रेफर करे यहाँ। वहाँ के सांसद के पास गए हम, छत्तीसगढ़ के सांसद लेटर दिए, लेटर लेके हम यहाँ आए। यहाँ तो भर्ती नहीं हुआ है, फिर आज खून टेस्ट हुआ है, बोले 2 दिन बाद में रिपोर्ट मिलेगा। और वो एक्सरा हो गया, एक्सरा का रिपोर्ट भी दे दिए। उसके बाद में बोल रहे हैं कि 7 तारीख को लीवर वाले डॉक्टर मिलेंगे, तो 7 तारीख को आप आइए। 6 दिन रुकना है, तब 6 दिन के लिए किराए का घर ढूंढने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतना ये खाना कहाँ से लेके आए? ये यहाँ पर संस्था वाले बांटने के लिए आते हैं। हम आपको यही धरातल की सच्चाई दिखाने आए हैं, क्योंकि जात धर्म से उलझने से अच्छा है कि ये सब जो मेन मुद्दा है उसमें ध्यान दीजिए। तो ये जो आप छत्तीसगढ़ से आए, कोई बिहार से, कोई यूपी से, तमाम जगह से आके कह रहे लोग यहाँ पर ही सोते हैं रात को, तो क्या करेंगे? जिनके पास पैसा नहीं है तो रुकेगा तो कहाँ? अंदर रहने नहीं देंगे, अंदर से भगा देते हैं। तो आदमी कहीं कहीं तो सोएगा ना। तो क्या होना चाहिए सर? क्या होना चाहिए? कहीं रुकने का साधन होना चाहिए, कोई सराय होना चाहिए कि जिससे कि इंसान वहाँ रुके, रात भर काटे, दिन भर घूमे अस्पताल का। अब ऐसा टाइम देते हैं, अब जब फुल टेस्ट का 2 दिन बाद आप बोले रिपोर्ट, तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। अब लीवर वाला डॉक्टर के बोले रहे मंगलवार को, आप बोल रहे 7 तारीख को आओ। अच्छा, तो अब 6 दिन आदमी कहाँ रुके? जब अंदर बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए, दूर से आए, तो वो तो पूरा डिटेल लेके आए, हम लोग सांसद का लेटर लेके आए हैं। संसद का लेटर आने के बाद भी नहीं हमारा आधार कार्ड है, तो का उसको पूरा पता दिया है, एम्स का रेफर करा हुआ है, वहाँ का एम्स का पूरा पता है, लेटर है, क्या ट्रीटमेंट चला, पूरा रिपोर्ट है। उसके बाद तुम ऐसा बोलोगे तो हमारा जो चलेगा कि डॉक्टर का चलेगा? नहीं, डॉक्टर के ऊपर भी प्रेशर है, जो जितना भी सुनने में आया या पता चल रहा है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसको वो नहीं होना चाहिए। व्यवस्था तो अब आप लोग के ऊपर है, हम लोग को तो धक्का खाने से मतलब है। हमारे जो नेता है, नेताओं के लिए तो सब कुछ है सर, तो आम जनता के लिए क्यों नहीं है? नेता के लिए तो गाड़ी आती है, हमारे लिए तो रिक्शा नहीं आता। 10 रुपया दे तो राजकुमारी वहाँ जाओ, न जाओ वहाँ पर जो ओपीडी में जाए, अब रोज के 10 रुपया उधर दो। जहाँ मकान ले रहे हैं वहाँ 100-150 रुपया दे के जाओ। अच्छा। अगर कराना है ट्रीटमेंट तो तुमको तो करना पड़ेगा। जनता को हर तरीके से जनता ही परेशान। पीसो, मजबूरी है, चलने में मजबूरी, तो पैसा मजबूरी, खाने में मजबूरी। यहाँ तो पका सकते ना कि कुल मिला के परेशान है। देखिए, ये जो संस्था के लोग आते हैं यहाँ पर, ये अलग अलग जगह पे खाने, तो खड़ा मरीज से भी हम मिलेंगे, पूछते हैं ये बच्चे लेके ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कुछ परेशानी झेलना पड़ रहा है इन लोगों को। भैया कहाँ से है आप लोग? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से है जी। तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए? जी हाँ। क्या हुआ है? बच्चे के दिल में छेद है, हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल में छेद है इसका। तो ज्यादा बड़ा तो नहीं है भैया? नहीं, 11 महीने का। 11 महीने का। तो बिहार में ट्रीटमेंट नहीं करवाया? बिहार से रेफर किया था एम्स में। इतना तो बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 बजे डॉक्टर बैठेंगे, तो जब तक मैं मतलब नंबर ले लिया था, उसके बाद 2 बजे बैठेंगे तो 2 बजे जाके दिखाऊंगा। तो डेट वगैरह कैसे लेते हैं? ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन नहीं, आके ऑफलाइन लेना पड़ता है। ऑफलाइन? ऑनलाइन नहीं है इसका? नहीं, ऑफलाइन का मुझे जानकारी नहीं है, ऑनलाइन का। अच्छा, जो जानकारी नहीं है तो आके आप लोग लाइन पे लगते हैं? हाँ, कभी कभी 1 दिन पहले आ जाते हैं। आज ही आया तो आज मेरे को डेट मिल गया। अच्छा, आज मिल गया है? हाँ जी। तो अगर डेट नहीं मिलता तो आप लोग कहाँ? फिर वापस चले जाते हैं। वापस फिर बिहार चले जाते हैं? बिहार नहीं, यहाँ इंदौर में रहते हैं, रामपुरा इंदौर में। हाँ। तो वहाँ से फिर दूसरे दिन फिर आएंगे? नहीं, शुक्रवार या तो सोमवार 2 ही दिन डॉक्टर बैठते हैं, तो दोनों में से 1 दिन कोई चुन लेते आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं एटा से आई हूँ मैम। दिल्ली से? एटा से, जिला एटा से। इटावा? एटा। ये कौन सा है? ये अलीगढ़ के पास में अच्छा, है। यूपी? हाँ। अच्छा, यूपी से आए हैं। तो यूपी में व्यवस्था कैसा है, स्वास्थ्य व्यवस्था? फिलहाल में तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो फिर यहाँ पर भेजा है? हाँ, मेरी बेटी की आँख खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ भेजा था इन लोगों ने। अच्छा।
तो ट्रीटमेंट दिखाया आपने? हाँ 2 साल से इलाज चल रहा है उसका भी। अच्छा। आँख खराब हो गई, 2 बार पड़ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है बार बार और ठीक नहीं हो पा रही है, मगर इलाज तो अच्छे से चल रहा है। और ये है कि अभी पैसे ऐसे नहीं है तो इसके तो चक्कर में आना जाना रहना ये सारी चीजों की दिक्कत कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? दीदी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तो ये है कि मजबूरी में कर रहे हैं। और तो ये अगर घर के पास में आपका यहाँ पर ही हो जाते हैं ये सारी चीजें, अगर ऐसा हॉस्पिटल, जैसे नेता चुनाव लड़ने में बहुत पैसा लुटा देते हैं, बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, तो जनता के लिए नहीं बना सकते अच्छे? हाँ बना सकते हैं, अच्छी बात है। ऐसा हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब जब भी यही चाहेंगे, सरकार से कहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हमें इतने दूर से यहाँ आना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है कि कितना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैडम बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। अभी तो यहाँ आप अकेले हैं और आपकी बच्ची को लेकर? हाँ बेटी को लेकर, बेटी वहाँ बैठा के आए, खाना खाने के लिए आए थे। अच्छा, खाना खाने के लिए? हाँ। तो यहाँ पर रुकना भी पड़ता होगा? हाँ रुकना भी है। कहाँ रुकते हैं रात को? अभी तो मैम यहाँ पे तो फिलहाल मैं आज ही आई हूँ, तो यहाँ बाहर भी रुक जाते हैं हम लोग। और यहाँ बाहर हो जाता है, यहाँ इधर ही? हाँ इधर ही, रात भर इधर ही रुकते हैं? हाँ। तो दिक्कत नहीं होता रात तो भर? दिक्कत तो होती है मगर ये रूम क्यों नहीं ले लेते? रूम इतना पैसा ऐसा नहीं है ना, तो इसके चक्कर में रूम नहीं ले पाते। देखिए धरातल की सच्चाई है। तो ये आप लोग ट्रीटमेंट के लिए, अंकल जी नमस्ते, ट्रीटमेंट के लिए आए हैं क्या? हाँ जी। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? लक्ष्मी नगर से। अच्छा, दिल्ली से है? हाँ जी। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट आए, जैसे डे टू डे कह रहे बहुत टाइम के बाद डेट मिलते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हो रहा है सब कुछ? हाँ सब कुछ हो रहा है। तमाम लोग यहाँ पर भी देखिए, आप आगे जाएंगे तो लेटे हुए मिलते हैं, अलग अलग जगह से लोग ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखिए कि इसकी आंखों में प्रॉब्लम है जी। हम जब भी जाते हैं हमें सेटिस्फाई करके भेजते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर की तरफ से सेटिस्फेक्शन है क्योंकि डॉक्टर हमें पूरे स्टाफ की तरफ से, उनके गार्ड वगैरह जो भी है, हमें पूरे सेटिस्फाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी कोई दिक्कत नहीं है? कहाँ से आए अंकल? रामपुर से। रामपुर यूपी से? हाँ। ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ पर? यूपी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया है? ना खर्चे पानी की भी नहीं होता, खर्चे पानी भी निकालने के लिए परेशानी होती है हम लोगों को। तो कब आए हैं अंकल? हम तो कल आए थे, आज कल कहाँ रुके थे? यहीं रुकते मेट्रो पे। अच्छा, वो भी 11 के बाद सोने देते हैं। तो दिखाया डॉक्टर को? दिखा दिया अभी? दिखाया है, अपॉइंटमेंट लिया है। अब 3-4 दिन का अपॉइंटमेंट में आएंगे फिर दोबारा। अच्छा, फिर से आएंगे? हाँ। आप भैया आप भी ट्रीटमेंट के लिए आए हो क्या? नहीं इनके साथ। अच्छा ओके। ये देखिए भैया, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट के लिए। भैया आप ट्रीटमेंट के लिए आए हो? कहाँ से आए हैं भैया? पास में? हाँ यूपी से आए हैं। तो पैरों में क्या तकलीफ है? मेरा फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। फ्रैक्चर है? यूपी में ट्रीटमेंट नहीं मिला? अच्छा, यूपी में नहीं हो पाया। तो वहाँ से रेफर करा यहाँ पर? वहाँ पर रेफर किया गया तब। अच्छा, तो अभी यहाँ पर पड़े अंदर दिखाया आपने? अंदर दवा डॉक्टर साहब लिखे हैं, उसको मैं दुकान हॉस्पिटल में नहीं मिली, उसको दुकान से मंगवाया हूँ। अच्छा, कोई है आपके साथ या नहीं? मेरे साथ में हमारे पिताजी हैं, वो गए हैं दवाई लेने गए हैं। तो दवाई तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नीचे भी मिलते हैं दवाई शायद? दवाई यहाँ में बाहर से दुकान है, वही लेता हूँ दवा। अच्छा, लगभग 70-75। तो कितना मुश्किल होता है भैया? हम सरकार बना लेते हैं लेकिन ये सारी सुविधाएं हम अपनी जगह पे नहीं मिलते, इतना दूर आना पड़ता है, ऐसी हालत में पड़े हुए हैं भैया। सही बात है। अब वो तो बात सही है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आदमी जब जो इस देश का मुखिया होता है, जब उसको समझता है तब उसको समझ में आता है, जब उसको पर दुख पड़ता है तब, अन्यथा उसको समझ नहीं आता है। अब जब एक बार हो जाता है आदमी, तो ये सोचता है कि जब तक ये धरती दुनिया रहेगी तब तक मैं रहूँगा। लेकिन आम इंसान तो परेशान हो रहे हैं ना भैया? बिल्कुल अल्टोटल। देखिए, ये हमारे देश के जो है ये एक जमीनी हकीकत है, धरातल की सच्चाई है जो हमने आपको दिखाया है। आज मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि ये सच्चाई को हम आपको रूबरू करवाए, यहाँ से दिखाए हम आपको कि लोग कितना ज्यादा परेशान है। आप भी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना या दिखाने के लिए? मैम बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। तो आम जनता के लिए, जैसे दूर दूर से यहाँ से बिहार से आए, यूपी से आए हो, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से है। क्या सरकार जाति धर्मों में उलझने से अच्छा कि मेडिकल शिक्षा इसमें नहीं काम कर सकते? हाँ, मेडिकल में अच्छा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। राजस्थान में से हम आए हैं, जैसे इस बच्चे की क्या है, पेट में गांठ थी, तो वहाँ पे हमने SMS हॉस्पिटल है ना जयपुर का, वहाँ पे दिखाया था। तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसका इलाज एम्स में ही जाना पड़ेगा आपको।
क्योंकि ये एम्स जो है इसमें ऑल इंडिया मेडिकल है, यहाँ पर तमाम तरीके की बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, अच्छा भी ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर इसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आते हैं आप लोग? हाँ, ऑनलाइन लेके आए थे मैम हम। तो आके रुकना? नहीं मैम, यहीं पे रोड पे ही रुकना पड़ता है, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि रुकने का एक अलग खर्चा है। हाँ हाँ हाँ। जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ मैम, हाँ? यस।